नमस्कार दोस्तों, वाणी विनायकों के मंच से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले विद्या के अधिष्ठात्री देवी मां शारदा को नमन करते हुए हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज संज्ञा के पश्चात हमारा अगला टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम भी जो है एक विकारी शब्द है। इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में अध्ययन किया था। सर्व जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है यानी सब, और नाम यानी संज्ञा, मतलब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। व्याकरण में पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जो है सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एक शब्द लेते हैं कि राम अच्छा लड़का है, फिर वापस बोलेंगे कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय में पढ़ता है, राम विद्यालय में गुरु को प्रणाम करता है। तो क्या हम राम शब्द को बार बार में प्रयोग करेंगे? नहीं, हम ये कहेंगे कि राम अच्छा लड़का है, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय में गुरु और अपने से बड़ों का आदर करता है और वह अपना अध्ययन अच्छे से करता है ना। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम के भेद कितने हैं? भेद इसके 6 भेद है सर्वनाम के। सबसे पहला भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला वक्ता या सुनने वाला श्रोता, वक्ता और सुनने वाला श्रोता अपने लिए या किसी अन्य के लिए करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके भेदों का हम अध्ययन बाद में करेंगे। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ किसी वस्तु या स्थान का निश्चित रूप से बोध हो, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला भेद है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ किसी वस्तु या स्थान के अनिश्चय की स्थिति का बोध हो, वो सर्वनाम क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यहाँ प्रश्न का बोध हो, कौन, क्या, किसकी, है ना, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक, जहाँ एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना की जाए या संबंध स्थापित किया जाए, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यथा राजा तथा प्रजा, है ना, जो बोएगा सो काटेगा, है ना। ये कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। और अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो करता है वो स्वयं अपने लिए करता है, जैसे मैंने अपना भोजन स्वयं बना लिया है, ठीक है, ये निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग भी, निजवाचक सर्वनाम में जो आप शब्द है उसका प्रयोग भी हम 3 बार करते हैं, 3 स्थानों पर करते हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहला अपना जो सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले आप इसके बारे में लिख लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहला भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, जहां जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला या श्रोता तथा अन्य के लिए किया जाता है। वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। और श्रोता कौन होता है? सुनने वाला।
उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला अथवा श्रोता सुनने वाला या किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे हम कौन सा सर्वनाम कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें भी जो है अलग अलग भेद है। सबसे पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पहला, और इसमें सबसे पहले है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है ना, बोलने वाला वक्ता स्वयं अपने लिए करे। अपने लिए करे, वो कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। जहाँ एक वचन के लिए प्रयोग होगा वहाँ पे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, हमें, हमारा, हमको। ठीक है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जहाँ इस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाला श्रोता, श्रोता अपने लिए करता है। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जहाँ वक्ता या श्रोता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए उसका प्रयोग किया जाता है वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। ठीक है दोस्तों, ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, और संबंधवाचक।
दूसरा नंबर पे हमारा निश्चयवाचक। छह भेद बताए थे मैंने आपको सर्वनाम के। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जिसके जैसा कि इसके नाम से बोध हो रहा है कि जहाँ किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह कार मेरी है ना, यह वह, यह वह ये और वे। अनिश्चय सर्ववाचक सर्वनाम जहाँ किसी यानी नहीं निश्चय, जहाँ पर निश्चय नहीं हो, उस सर्वनाम का को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ठीक है, किसी। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी की चिट्ठी डाकिया हमारे घर दे गया। किसी की चिट्ठी डाकिया हमारे घर दे गया। ये क्वेश्चन शायद सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया है। तो यहाँ पे किसी क्या हो गया, यहाँ पे किसी को अंडरलाइन करके पूछा गया कि निम्न में से यहाँ पर कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक भी दे दिया और संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक भी दे दिया और निश्चयवाचक दे दिया। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला है प्रश्नवाचक, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, है ना। ये आपको पता है जैसे किसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध, उसे कौन, क्या, किसकी, ये सभी। संबंधवाचक जो, सो। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, सो काटेगा। यथा राजा तथा प्रजा। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। मारवाड़ी में कहावत भी ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, उतना मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। जो उसको जहाँ संबंध हो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला सर्वनाम है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिससे बार बार में परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमको निश्चयवाचक सर्वनाम में रहता है। ये लिख लीजिए आप। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है। लिए करता है। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपना।
अब एक कन्फ्यूजन बार बार में सभी को रहता है कि जो आप सर्वनाम है उसका प्रयोग हम 3 प्रकार से करते हैं। जो आप सर्वनाम है उसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से करते हैं। आप सर्वनाम ले लेते हैं हम, इसका प्रयोग हम 3 स्थानों पर करते हैं, है ना। एक तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पर हम उत्तम पुरुष में करते हैं, सॉरी मध्यम पुरुष में करते हैं। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में हम इसका प्रयोग दूसरों को आदर देने के लिए करते हैं। दूसरों को आदर देने के लिए करते हैं। के लिए करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे रमेश कल तू कहाँ था, जिसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि रमेश कल आप कहाँ थे। तुम की जगह क्या प्रयोग कर सकते हैं हम? आप कहाँ थे। अगला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां हम किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं। अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, सेकेंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब में आए हुए हैं कि कौन से सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सर्वनाम। जैसे एक था कि सुभाष चंद्र बोस महान नेता थे। अब यहाँ पे आ गया आपने, ठीक है, यहाँ पे भी आपका प्रयोग हुआ। यहाँ आपका प्रयोग उत्तम पुरुषवाचक के रूप में हुआ है किसी अन्य व्यक्ति के लिए। वहां आप सर्वनाम का प्रयोग दूसरों को आदर देने के लिए किया गया है। आपने देश की सेवा के लिए उच्च पद का त्याग किया। ये वाक्य सही है कि सुभाष चंद्र बोस ने देश की सेवा के लिए उच्च पद का त्याग किया। ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आप सर्वनाम में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि आप सर्वनाम का प्रयोग कब, और तीसरी बार आप सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? खुद निजवाचक सर्वनाम में, स्वयं अपने लिए करता है ना। ये तीसरी बार आप शब्द का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस महान नेता थे, आपने देश की सेवा के लिए उच्च पद का त्याग किया। आपको पता है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी उच्च पद का त्याग किया? उन्होंने एक ही बार में आईसीएस की परीक्षा को पास कर लिया था और देश की सेवा के लिए उन्होंने आईसीएस की परीक्षा से त्यागपत्र देकर और देश सेवा में वो लग गए थे। तो यहाँ जो है इस आप शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया गया है। वहाँ ऊपर आप शब्द का प्रयोग, आप सर्वनाम का प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए किया गया है। एक बात और दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। जैसे कौन, क्या, किसका, किसकी, यह, वह, मैं, तुम, आप। सबसे पहले मैं तुम आप से शुरू होता है। मैं उत्तम पुरुष, तू मध्यम पुरुष, आप अन्य पुरुष के लिए, ठीक है। और मैं तुम आप और निश्चयवाचक में यह, वह
अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, संबंधवाचक में जो, सो और प्रश्नवाचक में कौन, क्या। तो इस प्रकार से 11 तरह के सर्वनाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो मैं आपकी जानकारी के लिए लिख भी देती हूँ यहाँ पे। जैसे 11 प्रकार के होते हैं। मैं, तुम, मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या, कुछ, किसी और जो, सो। जो, सो संबंधवाचक, कुछ, किसी अनिश्चयवाचक, कौन, क्या प्रश्नवाचक, मैं उत्तम पुरुष, तू मध्यम पुरुष, आप अन्य पुरुष और यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये कुछ सर्वनाम है वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, और आज का ये जो हमारा बिंदु है व्याकरण का वो यहीं पे समाप्त हो गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।